हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का पहले पार्ट का सेकंड पैसेज पढ़ेंगे। इसे आपको ध्यान से सुनना है। Looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined paper, and written on it in Shanky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my skulls. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940. यहाँ से देखेंगे फिर लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेखक एक शॉप में जाता है और वहाँ से एक टेबल ख़रीदता है, पुरानी सी टेबल, और फिर क्रिसमस की शाम को उस टेबल को चेक करता है। अब आगे, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वो ऐसा लगता है जैसे उस टेबल को पानी ने क्षति पहुँचाई है। डैमेज का मतलब होता है क्षति। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। बोथ यानी दोनों, आग ने और पानी ने इस पर आघात के निशान छोड़े हैं। टॉल का मतलब होता है आघात। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। अंतिम का जो ड्रॉवर था, यानी उस टेबल का जो अंतिम खांचा था, ये यहाँ पिक्चर में है, वो फंस चुका था। स्टक का मतलब अटकना। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली। मैंने उसे अच्छे से निकालने की कोशिश की। जेंटली का मतलब होता है शिष्टता से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। ट्राइड का मतलब कोशिश। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मैंने अपनी ताकत का प्रयोग किया। ब्रूट फोर्स का मतलब क्रूर ताकत। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने अपनी मुट्ठी को बंद करके उसका जो तीखा कोना है उस पर जोर से प्रहार किया। स्ट्रक का मतलब मारा, प्रहार किया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और वो ड्रॉवर खुल गया और उसका जो उथला स्पेस था वो उजागर हो गया। रिवील का मतलब उजागर होना या प्रकट होना। अ सीक्रेट ड्रॉवर, एक रहस्यमयी ड्रॉवर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने देखा, रिच्ड का मतलब मैंने उस ड्रॉवर के अंदर देखा कि वहाँ पर एक काला टीन का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी उस बॉक्स के ऊपर। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। यहाँ पर एक, उसके ऊपर एक लाइन नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शैंकी हैंडराइटिंग। शैंकी का मतलब खराब, और एक हिलती हुई हैंड राइटिंग में उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कब मिला है 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विथ मी, जो मेरे साथ दफन हो जाएगा। बरीड का मतलब होता है बरीड का मतलब होता है दफन होना। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं ये जानता था, न्यू का मतलब होता है जानना, कि उस बॉक्स को खोलना गलत है, किसी की भी चिट्ठी को खोलना गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट
द बेटर ऑफ माई स्कल्प्स, लेकिन मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, यानी जो जिज्ञासा थी उस चीज़ को जानने की कि इसके अंदर क्या है, वो मेरी नैतिकता से भी बड़ी थी। स्कल्प्स का मतलब होता है नैतिक हिचक। इट यूजुअली डज, और इसी तरह से होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप, उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, वहाँ पर एक इन्वेलप था, यानी एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, पता, मिसिस जिम मेकपर्सन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। डॉर्सेट एक जगह का नाम है और ये उस जगह का पूरा एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो पत्र लिया। टुक का मतलब होता है लेना और अनफोल्डेड का मतलब होता है उस पत्र को खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर दिनांक थी December 26, 1914। इस पैसेज के अंत में यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको इस पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है और इसी के साथ इसके मीनिंग है यहाँ पर जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं।